बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। और आज नाज़रीन हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का और बिशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस ट्रायल रखवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। दूसरा, हुकूमती इकदाम बेसूद, महंगाई का जो है तूफान वो बढ़ता चला जा रहा है और सब्जियां और सारी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। और इसके अलावा नई पीटीआई की तश्कील, ये अब इस पर भी बहुत शोर मचा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये खबरें देता चलूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस ट्रायल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू कर लिया गया है। इमरान खान और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया है, इमरान खान और बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त जमा कराई है। इस पर तो मैं छोटा सा तजिया दे देता हूँ। तो वो ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रवैया है वो आपके सामने है। अलकादर नहीं लग रहा, वो केस लगाना नहीं चाहते इमरान खान के, उनको लाया ही इसलिए गया है जो नजर आ रहा है अभी तक जो ग्राउंड पे है। और जो उनको जिस तरह का वो चाहते हैं वो उस तरह के इंसाफ देना चाह रहे हैं। वो ये नहीं है कि इंसाफ पे मबनी इंसाफ दिया जाए। ये तो अब सोशल मीडिया पे भी आम है और आम खबरें गर्दिश कर रही हैं। और दूसरा, हुकूमती कारकर्दगी के बारे में आपको बताता चलूं, हुकूमती इकदाम बेसूद है, चीनी माफिया बेलगाम है, इजाफे का सिलसिला जारी है। मुल्क में चीनी की कीमत मुस्तकम रखने के लिए हुकूमत के तमाम इकदाम और दावे जो हैं वो बेसूद साबित हुए। एक हफ्ते के दौरान चीनी मजीद महंगी हो गई। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है। चीनी की दरामद की इजाजत से लेकर तमाम तर हुकूमती इकदाम के बावजूद जो इस टाइम की सूरत हाल है कि चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। चीनी का मार्केट रेट बदस्तूर हुकूमती मुकर्रर करदा निरख से ज्यादा है। वफाकी दायरा शुमारियत के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चीनी की औसत कीमत में ₹2.65 फी किलो इजाफा हुआ है। ये और मुल्क में चीनी की औसत कीमत बढ़कर ₹184 फी किलो हो गई है। जो जो हुकूमत ने निर्ख दिए हुए हैं, वैसे तो 200 में भी नहीं मिल रही। तो हालात हमारे ये है और कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, गरीब खुशहाल हो रहा है। पता नहीं कहाँ पर खुशहाल हो रहा है। अल्लाह माफ करे, जिस तरह के झूठ बोले जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उसका अल्लाह ही हाफिज है। और दूसरा, अदारा शुमारियात ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क में टमाटर, चावल समेत जो है 22 अशिया यूरिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जो रिकॉर्ड किया गया है। और 4 अशिया यूरिया की कीमतों में कभी वाकया हुई है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और दूसरी जानिब सैलाब ने लोगों को घेरा हुआ है और हुकूमती इकदाम ना होने के बराबर है। जो प्राइवेट एनजीओज हैं, जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ये लोकल सतह पर लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो आखिर में आते हैं कि इमरान खान के हवाले से क्या नई पीटीआई बनने जा रही है। क्योंकि सोशल मीडिया पे चूंकि जो कि ताकत समझी जाती है तहरीके इंसाफ की, वहां पर शोर मचा हुआ है कि इमरान खान नई जमात तश्कील दें और तमाम लीडरशिप को फारिग करें और हर बंदे को ये कहें कि वो खुद लीडर है, फिर ही ये तहरीक कामयाब होगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि जब इमरान खान हुक्म दे, अताअत ही ना हो, उसकी साख कहाँ रह जाएगी अब। क्योंकि यही वो नुकता है जिस पर आप देख रहे हैं कि अली मीन गंडापुर के हवाले से बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और सब देख रहे हैं क़यादत की तरफ से बार बार हदायत जारी की गई, मगर हकीकत ये है कि इन हदायत को बार बार तोड़ा गया है। इमरान खान ने जो अहकाम जारी किए, अली मीन गंडापुर के पास 100 बहाने हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी में, मन हरामी ते हुजदा ढेर, ये वो वाला साहब हो गया पीटीआई क़यादत के साथ। आप यहीं से अंदाजा कर लें, ऑपरेशन की मामले पर इमरान खान ने जो कहा उसकी नाफरमानी हुई। मुलाकात का से भी इनकार किया गया क्योंकि इमरान खान ने कहा मुलाकात करे मेरे साथ, लेकिन एक वजीर आला होकर ये कह रहा है। और नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। ये तसलसल नाफरमानी का मामूल बन चुका है। अब सवाल ये है कि अगर हदायत की कोई अहमियत नहीं तो फिर इमरान खान के अल्फाज की ताकत बाकी नहीं रहती। और ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के साथ अवाम जुड़ी पड़ी है, इनको ये अंदाजा नहीं है। और ये सोचे आप, जब खुल्लम खुला हुक्म तोड़ा जाता है फिर इस पर जवाबदेही नहीं होती तो इसका मतलब ये बनता है कि पार्टी डिसिप्लिन कागजी रह गया है। और जो बाहर लोग हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान किसी तरीके से बाहर आए, क्योंकि इमरान खान तो पूरी लंबी प्लानिंग के साथ खेलते हैं, लेकिन ये इमरान खान का बयानिया उठाने के लिए तैयार नहीं और इसका असर भी नहीं रह जाता। और अवाम
جو ہے اس میں یہ تاثر بن چکا ہے، یہ قیادت کمزور ہے، ان کی اندرونی صفوں میں بغاوت کی بو آ رہی ہے، یہ صورتحال تحریک انصاف کو نقصان دے رہی ہے، اور خود قیادت کی جو ساکھ ہے وہ بھی متاثر ہو چکی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ الفاظ نہیں بلکہ عملی اقدامات کیے جائیں، اور یہ فوری اقدامات ہونے چاہیے۔ ایک واضح نوٹس اور سخت نوٹس لیا جانا چاہیے کہ آئندہ خلاف ورزی کی سزا جو ہے وہ طے شدہ کر دی جائے اور اس کے مطابق دی جائے۔ ایک نمایاں مثال کسی ایک بڑے کیس پر شفافیت اور سخت کارروائی تاکہ پیغام سب کو ملے، اور اس کے علاوہ پالیسی چھوٹی خلاف ورزی پر تنبیہ یا جرمانہ کیا جائے، بڑی نافرمانی پر معطلی یا برطرفی کی جائے، عوام کو بتایا جائے کہ کس بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یہی وہ اقدامات ہیں جن سے قیادت کی باتوں میں دوبارہ وزن آئے گا، اور اس کا عمل کا آغاز ہونا چاہیے خیبر پختونخوا سے، بالخصوص علی امین گنڈا پور کے معاملے سے، کیونکہ سب سے بڑا جو عہدہ ہے وزیر اعلیٰ کا وہ علی امین گنڈا پور کے پاس ہے، اور علی امین گنڈا پور نے ابھی تک عمران خان نے 3-4 ہدایات جاری کی ہیں، اس پر کوئی انہوں نے جو ہے وہ کر کے نہیں دکھایا، بلکہ الٹا یہ کہہ دیا میرا پاسپورٹ بلاک ہے، اور پاسپورٹ بلاک ہے تو ایک وزیر اعلیٰ نے شور ہی نہیں ڈالا، عدالت سے رجوع نہیں کیا، اب کیا انہوں نے عدالت سے رجوع۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اس پر سوشل میڈیا صارفین اور بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اعلان کر دینا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی اس ٹائم کوئی قیادت نہیں ہے، سب اپنا اپنا کام ویسے کریں، یہ عہدے ختم کر دیے جائے، جب عمران خان خود باہر آئے تو وہ اس کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کریں یا نئی پارٹی کا اعلان کریں، اور ہر نوجوان کو کہہ دیا جائے، ہر بندے کو کہہ دیا جائے جو عمران خان کے ساتھ جڑا ہے وہ خود ایک بہت بڑا لیڈر ہے۔ تو یہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ پیغامات جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، اور اگر عمران خان تک یہ لوگوں کی آواز پہنچی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور یہ قیادت جو ہے یہ فارغ ہو جائے گی، اور عمران خان خود اعلان کر دیں گے کہ وہ خود باہر آ کر یہ سب کچھ کریں گے۔ تو یہ اب ہوتا ہوا جو ہے نا مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور عمران خان نے ہمیشہ سوشل میڈیا کی طاقت کو سراہا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔